नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। महाकुंभ के बाद यूपी में क्या होने जा रहा है, और ये सवाल इसलिए गहरा रहा है क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, तो ये बात पहले से तय थी जब उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ हलचल यूपी में शुरू हो जाएगी, और वो हलचल अब दिखने लगी है। अब लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, वे आवाज़ें जो यूपी की वर्तमान योगी सरकार की मुखालफत कर रही हैं, और वो आवाज़ें खुद बीजेपी के भीतर से उठ रही हैं। और बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि अगर यूपी की हालत को ठीक नहीं किया गया तो 2027 जीतना नामुमकिन है। इन उपचुनाव में भी बीजेपी को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। जिस तरह से जीत मिली वो सवालों में घिरी। आरोप लगे कि बीजेपी ने ज़बरदस्ती शासन और प्रशासन का सहारा लेकर के जोर ज़बरदस्ती से ये चुनाव जीता है, ये आरोप लगे। और बीजेपी के नेताओं को भी मालूम है कुछ जीतें हैरान करती हैं, जैसे कुंदरकी में मिली जीत, जैसे कि कटहरी में मिली जीत, जो समझ से परे पूरी तरह से रही कि ये जीत कैसे मिली। कुंदरकी में 1,40,000 वोटों से, जहां पर 65% से ज़्यादा मुसलमान है, बीजेपी का उम्मीदवार कैसे जीत सकता है, ये सभी को हैरान करती रही। इसलिए सभी को समझ में आ रहा है कि जो जीतें मिली हैं 9 में से 7 सीटों पर उपचुनाव में, ये जीतें गले नहीं उतरती हैं। उपचुनाव वैसे भी सत्ता का चुनाव होता है, जो ताकत दिखाता है उसकी जीत होती है। ये पुराना इतिहास रहा है, तो बीजेपी ने क्या उसी इतिहास को दोहरा करके चुनाव जीता है, और क्या उसे आने वाले दिनों का अच्छी तरह अंदाज़ा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे जो ओबीसी और एससी कम्युनिटी है वो काफ़ी नाराज़ दिख रही है। ओबीसी की हम बात करें तो 69,000 जो ओबीसी हैं, 69,000 भर्ती के जो ओबीसी भर्ती, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। वो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपता जा रहा है, अंदर अंदर फैलता जा रहा है, वो नाराज़गी बढ़ती जा रही है। एससी अगर समुदाय की बात करें तो एक अगर आप छोड़ दीजिए, जो योजनाएँ हैं, जो फ्री राशन की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है, उज्ज्वला योजना है, इन सब योजनाओं के तहत जो भी लाभ उनको मिल गया होगा वो मिल गया होगा। उसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जो उनको फ़ायदे मिलने चाहिए या जो उनको सुनवाई होनी चाहिए वो सुनवाई नहीं हो पा रही। ये शिकायतें सरेआम हो रही हैं। और ओबीसी और एससी ही क्यों, फॉरवर्ड कास्ट में भी नाराज़गी की बातें लगातार सामने आ रही हैं। ब्राह्मण समुदाय खासतौर पर नाराज़ है। लगातार राष्ट्रीय परशुराम परिषद चेतावनी दे रही है। जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ में घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से लखनऊ में मोहित पांडे के साथ में हुआ, कस्टोडियल डेथ हुए, लखनऊ के बंथरा में जो ऋत्विक पांडे के साथ में हुआ, इस तरह की घटनाएं एक के बाद दूसरी होती जा रही हैं। और लगातार ये बात सामने आ रही है कि ये सब चीज़ें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि यहाँ जानबूझकर के टारगेटिंग हो रही है। एक जात विशेष के लोग टारगेट किए जा रहे हैं, एक जात विशेष के लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, उनके साथ में सरकार खड़ी हो गई है। ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो और भी तब गहरा गए जब सबसे खतरनाक आरोप योगी सरकार पर यह लग गया कि यहाँ पर गायें काटी जा रही हैं, और वो भी लाखों की संख्या में। और आरोप लगाया किसने? अपने ही विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लगाया। बीजेपी के वे विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, गाजियाबाद के लोनी से, और वे खुल कर के ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर गाय काटी जा रही हैं। और बाकायदा वे हवाला दे रहे हैं कि प्रशासन की जानकारी में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने हमसे भी बात की, और हमसे बात करके उन्होंने ये बात दोहराई कि यहाँ पर गाय काटी जा रही हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि ऐसा तो औरंगजेब के ज़माने में नहीं हुआ था, ऐसा तो मध्यकाल में नहीं हुआ था। अब साधु संत उत्तेजित हो रहे हैं, साधु संत लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वे ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं अधिकारियों को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो गायों के बारे में जो बातें जिस तरह से सामने आ रही हैं, ये तो जो जिस हिंदुत्व की नींव पर बीजेपी खड़ी थी उस नींव पर भी चोट हो रही है। इस बीच में कुछ ऐसे फैसले सरकार लगातार लेने की कोशिश कर रही है जो बड़े ही अलोकप्रिय फैसले हैं, जैसे कि नुज़ूल का एक फैसला। नुज़ूल की ज़मीनों को खाली करा करके वहाँ पर सरकार का लेना और सरकार फिर उनका इस्तेमाल करेगी, इसका बड़ा विरोध हुआ था। आपको याद होगा ये बिल विधानसभा से पास हुआ, लेकिन विधान परिषद में खुद बीजेपी के ही नेताओं ने रोक दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खड़े हो गए इसके खिलाफ, केशव मौर्य डिप्टी सीएम खड़े हो गए इसके खिलाफ, और ये बिल गिर गया। इसके बाद फिर इसको कैबिनेट में लाने की कोशिश योगी सरकार ने की, लेकिन कैबिनेट में फिर से इसका विरोध हो गया। तो एक के बाद दूसरा सरकार के फैसलों का सरकार के ही लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के फैसले अलोकप्रिय हैं। सरकार में लगातार अधिकारियों की बात सुनने के आरोप लगते हैं कि सरकार अधिकारियों पर चलती है। स्थिति ये हो गई कि मिर्ज़ापुर में सरकार की अपनी सहयोगी अनुप्रिया पटेल को, एनडीए सरकार की सहयोगी हैं, खुलकर के ये कह देना पड़ा कि ये अधिकारी क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
यहाँ किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, किसी की जान चली जाएगी कि FIR नहीं लिखी जा रही। खून से लथपथ आदमी की FIR मिर्ज़ापुर में लिखवाने के लिए केंद्रीय मंत्री के पसीने छूट गए, उनके इंटरवेंशन के बाद जाकर के FIR लिखी गई। ये स्थिति वहाँ पर हुई, सबने देखा। इसी तरह से बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद गोरखपुर में चीखते दिखाई पड़े। गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा गांव में वहाँ भी यही हुआ था, एक निषाद परिवार के व्यक्ति का वहाँ मर्डर हो गया और FIR तो लिखी गई लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुए, उल्टा सुरक्षा दे दी गई। उसी परिवार को आरोप लगा जिसने गोली चलाई थी, उसके परिवार को सुरक्षा दे दी गई। जयप्रकाश निषाद जम करके चिल्लाए अधिकारियों पर, वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ। उसके बाद मैनपुरी की घटना आ गई जहां एक और अधिकारी राज का नमूना दिखाई पड़ा। मैनपुरी के डीएम ने एक महिला और उसकी बेटी को जेल भेजने की बात कह दी, सिर्फ इसलिए कि उसने तेज आवाज़ में उनसे अपनी समस्या कह दी थी। तो उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा इसको जेल भेज दो, और पुलिस लेकर के चली भी गई, थाने बिठा भी लिया, हल्ला मचा, तब छोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें आला कमान की जानकारी में हैं और बीजेपी का आला कमान हरियाणा में ऐसा कर चुका है। वहाँ अलोकप्रिय होते जा रहे खट्टर को हटाया गया, मनोहर लाल खट्टर को, उनकी जगह उनको हटा करके नायब सैनी को लाया गया। इसी तरह से यहाँ भी करने की पूरी योजना दिखाई पड़ रही है। कास्ट कॉम्बिनेशन भी सही करना है और साथ में फीडबैक भी सही करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसलिए तय मानिए यूपी में जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं, जो सिर्फ यहीं मिलेंगी।